वीडियो की स्टार्टिंग पहले दिन ही हो गई थी करवा चौथ के, क्योंकि उस दिन मैंने और मेरी बहन ने मेहंदी लगवाई थी। हम दोनों मेहंदी लगवा रहे थे, तो उसी की वीडियो पहले मेरी बहन ने लगवाई थी मेहंदी। जो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी वर्षा ने, और उसके बाद मैंने लगवाई थी। मेरी बहन के लगवाने के बाद, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको भी लेना पड़ता है 1 बाय 1, तो इसलिए तो मम्मी और इन सब ने बच्चों को खिलाया था, अपने पास रखा था। गाइस, इसलिए वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका है और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है करवा चौथ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मैंने फास्ट रखा करवा चौथ का, तो आप सभी ने भी रखा होगा। तो हमारे घर में या राजस्थान में कैसे करवा चौथ है वो मनाया जाता है, तो देखते हैं और शाम तक क्या क्या होता है। और तो चलिए शुरू करते हैं। ये घाघरा और ये पोमचा जैसे बोलते हैं, राजस्थान में पहनते हैं इसे। मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। पोमचा, घाघरा, लुगड़ी और ये लहंगा मैंने ये डाला है, ये वाला। ये मेरा लुक है करवा चौथ का। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला। हमारे ये पहनते हैं, तो साड़ी पहनते हैं या फिर व्रत वगैरह जो भी आप फास्ट वगैरह करते हैं उस पर यही पहनते हैं। तो आप बताना कि कमेंट में कि मेरा जो लुक है राजस्थानी आप लोगों को कैसा लगा है। ये है करवा चौथ वाले दिन, तो ये मेरी मेहंदी का लुक था। और उसके बाद मैं ये जो टिक्का निकलवा रही थी दादी जी से, जो गाने सुनाते हैं उनसे। तो ये जो पूजा में क्या क्या सामान रखते हैं हम वो दिखाते हैं। तो इसमें ये जो अनाज रखा जाता है, पानी के 2 जो लोटे रखे जाते हैं, और ये जो साड़ी है ये हम दादी जी को देते हैं पैसे था साड़ी, ये वो उनके लिए रखी थी। और हम सब मिल के कहानी सुनते हैं। तो ये मेरी बहन है, वर्षा है, ये ननद है, और उसके बाद मम्मी जी हैं और वहाँ पे, और ये जो दादी जी है, तो सभी मिलके कहानी सुनते हैं। और उसके बाद ये जो 4 कुट का जो काठ का होता है, इसे पाटा बोलते हैं हम राजस्थान में। इसे कुछ पट्टी बोलते हैं, पाटा बोलते हैं, कोई कुछ सब अलग अलग बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जो गणेश जी बनाते हैं मिट्टी का, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और जो गोबर होता है उससे जो चौथ माता है वो बनाई जाती है, तो हम वो बनाते हैं। तो उनको ऐसे हम टीका निकालते चारों तरफ। ये जो पानी का लोटा होता है इस पे निकालते हैं, और ये जो पाटा होता है इस पे भी टिक्की निकालते हैं। तो इस पे काजल की और जो ये सिंदूर होता है इसकी टिक्की निकाली जाती है, और माता को भी लगाई जाती है। फिर हाथ में मोली यानी जो नाड़ होता है वो बांधा जाता है हाथ में। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगा रही, तो हम सभी ने 1 बाय 1 करके ऐसे टिक्की लगाई माता को। गणेश जी को तिलक निकाला, साथ ही निकाला, ऐसे करके सभी निकालते हैं पहले। और उसके बाद ये जो दादी जी है ये सभी को तिलक निकालती है। और ये जो हाथ में मोली है ये पहले माता को बांधी जाती है। ये जो पानी के जो कलश रखे हुए हैं लोटे, इन पे भी बांधा जाता है। उसके बाद दादी जी सभी को बांधती है। तो इन्होंने मुझे ये जो मोली है ये बांधी थी। और यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो करवे होते हैं, वो जो करवा चौथ होती है उसका जो मेन सामान होता है करवा, तो ये करवे हैं, तो इनको भी मोली बांधी जाती है, जो नाड़ है वो बांधा जाता है। और इन करुओं के अंदर जो चावल होते हैं, चावल के दाने डाले जाते हैं, और थोड़ा सा मीठा डाला जाता है। दादी जी चावल के दाने डाल रही इसके अंदर, और ये जो नाड़ है ये बांध रहे हैं यहाँ पे। इनको पूजा में रखा जाता है। और फिर उसके बाद ये जो हमने दाने रखे, अनाज रखा है, चाहे आप गेहूँ बाजरा कुछ भी रख लो, तो इसको थोड़ा हाथ में लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन बिल्कुल, और उसमें गुड़ या जो भी आप मीठा रखते हैं, चीनी वगैरह वो लेते हैं। इससे कहानी सुनते, इसे हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि आखा, यानी जो कहानी सुनने की जो आखा होती है वो है। और ये जितना भी सामान होता है पूजा का, इस पर हम जो भी लेडीज़ फास्ट रखती हैं, व्रत करती हैं, अपने पति के लिए सुहागन होती है, वो सभी इस पे हाथ लगाती हैं। क्योंकि ये सब, ये जो दादी जी है इनको दान में दिया जाता है, ब्राह्मण दादी जी को, तो इसलिए तो यहाँ पे ये हाथ में ये आ गया। हम सब बैठे थे यहाँ पे, और ये सभी को थोड़ा थोड़ा पोर्शन में गुड़ और अनाज दिया जाता है। उसके बाद इनको हाथ में रखना होता है, ऐसे जैसे हम चरणामृत वगैरह लेते हैं उस तरह से। और हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे, और बीच में अनाज रख के दादी जी है वो कहानी सुना रही है। तो पहले वो चौथ माता की कहानी सुनाती हैं, और उसके बाद में गणेश जी की यानी विनायक जी की कहानी सुनाते हैं। और बीच में जब कहानी सुनाते तो उसमें थोड़ा सा अनाज लेके, और वो पानी का जो लोटा है उसमें भी डाला जाता है। ये कहानी में बीच में डालते हैं, ये हम सब डाल रहे हैं यहाँ पे। पहले दादी जी डालते, उसके बाद हम सब डालते। उसके बाद जब कहानी पूरी हो जाती है उसके बाद हम लोग अर्घ देते हैं, यानी जो छल्ला लेते हैं चांदी का, और उसके बाद उसमें अनाज बोलते हैं, और उसमें बोलते हैं
कुछ वो मुझे नहीं आता है बोलना, थोड़ा-सा आता है, नहीं आता है तो वो जो भी मम्मी होती हैं, सासू होती हैं, वो सब बोलती हैं। उसके बाद मैंने से जो दादी जी हैं, मम्मी हैं यानी सासू हैं मेरी, उन सभी के पैर छुए, उनको साड़ी, करवा उन सभी को दिया और उनके धोक खाई उनके पैरों में। ये हमारे रिवाज होता है जब भी कोई फास्ट करते। उसके बाद घर पे फ्रूट्स लाए थे सब कुछ, क्योंकि हम दोनों बहनें, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम फीड कराते हैं, तो इसलिए हम एकदम निर्जला जो फास्ट होता है वो पहले भी नहीं रखते, हमारे नहीं रखते हैं, बट एक बार खाते हैं। लेकिन अभी हम बच्चों को फीड कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह कट किए। मैंने दूध पिया था सुबह सुबह गर्म करके, और उसके बाद घर वालों के लिए चाय बनाई थी। जो करवा होता है ये कभी खाया है क्या? बहुत यम्मी लगता है। हम करवा भी खाते हैं फास्ट में, क्योंकि करवा चौथ है तो यार करवा तो खाना बनता है। और उसके बाद नीरव है वो उठ गया था ये, तो इसको यहाँ पे मैं गोदी में खिला रही थी। उसके बाद ये कितना क्यूट सा चेहरा बना के मेरी तरफ देख रहा था, ऐसे बिल्कुल झुक के, जैसे इसको दिखाई नहीं दे रहा हो कि मम्मा क्या कर रही है फ़ोन में। तो ये बिल्कुल और ऐसे ऐसे बैठता है, ये गणेश जी की तरह बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसके पैर, और ऐसे ऐसे खेलता है। कितना क्यूट है यार, पूरा दिन बस इसको नोटिस करते रहो। उसके बाद शाम को पपीता काट के खाया था, जो कि सभी के लिए काटा था, तो हम सभी ने खाया था। फिर शाम के खाने की तैयारी, तो मैंने यहाँ पे गोभी फ्राई बनाई थी जो कि बहुत ही यमी बनी थी। उसके बाद मेरी बहन ने गर्मा गर्म फुली फुली रोटियां बनाई थी। हमने रात को ही बनाई थी, मतलब चांद निकलने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि घर वालों ने भी इसी टाइम पे खाया था और हमने भी। तो उसके बाद ये सब तैयारी की, पूजा की, थाली की, चांद को देखने के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ चूरमे का भोग लगाते हैं चांद को, और उसके बाद जो दिन में जो हमने आखा रखे थे वो हैं ये। और उसके बाद ये चांद निकला है, आप देख सकते हैं रेड रेड ये चांद। उसके बाद छत पे अंधेरा था तो मैंने यहाँ पे पूजा की, यानी पहले जो चूरमा है इसको चारों तरफ घूम के चांद को जिमाया जाता है, फिर चांद को तिलक निकाला जाता है, और उसके बाद खुद को तिलक निकाला जाता है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, तो मैंने वीडियो कॉल पे अपना जो फास्ट है वो खोल लिया था, अपने हस्बैंड को देख लिया था चलने से। उसके बाद मैंने और वरसान दोनों हमने अर्घ दिया था। अर्घ बाद में दिया जाता है ये, कि जो दाने होते हैं चांदी का छल्ला लेके और चंदा मामा को रख देते हैं। इस तरह हमने अपना फास्ट खोला था। उसके बाद मेरी बहन ने खोला, क्योंकि जीजू यहीं पे थे तो उसने प्रॉपर यहीं खोला। मैंने भी खोला था बट जीजू यहीं पे थे तो उसने प्रॉपर खोला, चलने में से जीजू को देख के, खाना खिला के, एकदम मस्त मज़ा आ गया था। एकदम बहुत ही मस्त मोमेंट था, प्यारा मोमेंट था। और उसके बाद ये सब हो गया, तो उसके बाद इसने भी अर्घ दिया और हम लोग फिर नीचे आ गए। नीचे आके हम लोगों ने ये जो धूपिया होता है, कुछ जागता बोलते हैं, जो पतंगी होती है आज की जलने के बाद, उस पर हमारे भोग लगता है फिर भगवान जी को। तो हम सीधा का डायरेक्ट खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ जो हमने मीठा बनाया होता है उसमें से हम पहले निकाल लेते हैं भगवान जी का नाम का, उसके बाद बाकी घर वाले खाते हैं। तो ये आप चूरमा और ये खीर देख रहे हैं, ये मीठे में बनता है, क्योंकि भगवान जी को मीठे का भोग ज़रूर लगता है। तो ये उसके बाद हमने ये पतंगी पे जिमाया था, इसको मैंने जिमाया पहले, फिर पानी से इसको मतलब पानी पिलाते इसको, और उसके बाद मेरी बहन ने। उसके बाद हमने ये खाना खाया था। तो आप देख सकते हैं कि खाने में क्या क्या बना था। जो खाने में है तो ये मतलब बूंदी है और ये पूड़ी टाइप सा है। ये हमारे घर के पास हमारे जो चाची जी हैं घर के पास, उन्होंने अपना जो चौथ माता होती है उसका जो चतुर्थी होती है उसका उद्यापन किया था, तो वो हमारे लिए घर पे खाना भिजवा के गई थी, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम उनके घर पे नहीं गए थे। मम्मी और वर्षा उनके घर पे गए थे, और फिर हमने ये जो हमने घर पे बनाया था खीर और चूरमा, उसका भोग लगाया हमने और ये उनको जिमाया था। उसके बाद ये थाली में ये गोभी की सब्ज़ी मैंने घर पे बनाई थी, आलू छोले की सब्ज़ी और चाची जी के घर से आई थी, मतलब जिन्होंने उद्यापन किया था उनके घर से आई थी। खीर थी और ये जो बूंदी थी ये थी, और रोटी थी। और ये जो खाना था ना, बाई गॉड, पूरा दिन भूखा रहने के बाद जो खाना खा के जो फीलिंग आती है, जो टेस्ट आता है, जो आत्मा तृप्त होती है, बाई गॉड मज़ा ही आ गया। तो ये यम्मी यम्मी टेस्टी सा खाना खा के मेरा तो पेट भर गया, और मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग रहा है कि मैं कितनी भूखी थी और मुझे कितना खाना पसंद आया, क्योंकि सब मैंने ही बनाया था तो बहुत यम्मी बना था। तो ये था मेरा आज का दिन, इस तरह हम लोगों ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये राजस्थानी कल्चर कैसा लगा, करवा चौथ सेलिब्रेशन कैसा लगा, और आप लोगों के भी ऐसे ही सेम करवा चौथ मनाया जाता है या फिर आप लोग अलग तरीके से मनाते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए और ऐसी राजस्थानी रिचुअल्स वीडियोस फेस्टिवल्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।